हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल डिफेंस क्लासेस आपका स्वागत है। आज फिर मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। जैसे आपको पता लग गया होगा कि आज 11 नवंबर है और पीएसएल आने वाली थी, लेकिन पीएसएल नहीं आई और सीएसबी ने एक नया और नोटिफिकेशन जारी किया है उनकी वेबसाइट पे। तो इसके रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ कि आखिरकार पीएसएल क्यों नहीं आई और क्या इसके वैकेंसी के रिगार्डिंग इसका कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि वैकेंसी क्या बढ़ सकती है। इसके रिगार्डिंग बात कर लिया हूँ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब जैसे आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिख रहा होगा जो सीएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है कि जो शाम को आया था कि प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट फॉर अग्निवीर वायु इंटेक 01/2025 विल बी पब्लिश शॉर्टली। मतलब क्या है कि जो पीएसएल लिस्ट है अग्निवीर वायु की इंटेक 01/2025 की वो पब्लिश हो जाएगी शॉर्टली। ठीक है, तो क्या मतलब आज पब्लिश होगी? तो आज बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, अगर आज पब्लिश होती तो बिल्कुल 11 नवंबर है वो कभी पब्लिश कर देता तो ये नोटिफिकेशन को जारी करने की जरूरत नहीं होती। तो आज वाला आप डाउट निकाल दो कि आज 11 बजे जारी हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, ये आप डाउट निकाल दो कि आज जारी नहीं होगी। ठीक है, और मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि जो बिल्कुल जो बोल रहे थे ना 11 नवंबर को 5 बजे तक आ जाएगी कन्फर्म। तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ ये चीज़ें ऑफिशियली होती है और ये किसी को पता नहीं होती कि 11 नवंबर को 5 बजे तक आ जाएगी। एडमिट कार्ड आज 5 बजे तक आ जाएंगे, जबकि आपको पता था वो एग्जाम पोस्टपोन हो चुकी थी, एडमिट कार्ड नहीं आए थे। आज पीएसएल 5 बजे तक कन्फर्म बताई जा रही थी लेकिन नहीं आई। तो आपको दोनों चीज़ें आपको पता लगी नहीं आई, तो मतलब आपको इस चीज़ से अंदाज़ा लग गया होगा कि ये चीज़ें ऑफिशियली तो किसी को पता नहीं होती, तो वैकेंसी तो किसी को पता भी नहीं होगी। ठीक है, वैकेंसी किसी को पता भी नहीं होगी, बाहर वालों को तो स्पेशली नहीं पता होगी। बाहर वाले कहाँ से जानकारी लेते हैं? अंदर वालों से। ठीक है, और अंदर वालों को भी ज़्यादा जानकारी नहीं होती, नॉर्मल सी जानकारी उनको पता होती है, अंदर वालों को ज़्यादा जानकारी उनको भी नहीं पता होती। ठीक है, तो बाहर वालों को तो कहाँ से पता होगी? तो वैकेंसी तो एक बिल्कुल फिक्स डाटा होता है कि 2600, 2000, 1900 ऐसे, तो वो कैसे पता होगी? यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे आप किस पे ट्रस्ट कर सकते हो किस पे नहीं। ठीक है, अब पीएसएल लेट होने की वजह मैं बताता हूँ आपको। जो मेरे को पता चली है पीएसएल लेट होने की वजह ये है कि जो सेंटर से डाटा था बिल्कुल इनके पास जो सीएसबी है इनके पास डाटा लेट पहुंचा है कुछ सेंटर से। इस वजह से पीएसएल में थोड़ी आपको देरी आपको दिख रही है यहाँ पे। ये बिल्कुल मैंने ऑफिशियली मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ से मुझे पता चला है कि जो सीएसबी के पास जो डाटा है ना वो लेट पहुंचा है, इसलिए यहाँ पे पीएसएल आज नहीं आई। वरना आप जो पीएसएल है ना बिल्कुल टाइम पे आती है। बहुत कम बार होता है कि पीएसएल जो डेट दी होती है उस टाइम पे नहीं आती है, क्योंकि इसमें सीडेक्स सर्वर का कोई इशू नहीं होता कि सीडेक्स सर्वर नहीं चल रहा है उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो पीएसएल से उससे कोई कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे डाटा का कनेक्शन है कि डाटा बिल्कुल जहाँ पे है ना जो टाइम पे पहुंचना चाहिए तो एकदम पीएसएल उस डेट तक तैयार हो जाएगी, तो उस डाटा में वहाँ पे देरी हुई है, इस वजह से पीएसएल में देरी हुई है। ठीक है, और इससे वैकेंसी के रिगार्डिंग अभी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि वैकेंसी ज़्यादा होगी कम होगी जिसके रिगार्डिंग पीएसएल लेट हुई है। तो वैकेंसी के रिगार्डिंग तो इसका कोई डाउट नहीं है, बस इसमें यह है कि डाटा लेट पहुंचा इस वजह से पीएसएल लेट हुई है। ठीक है, अब इसका जो भी यूट्यूब पे जो बताया जा रहा है कि वैकेंसी बढ़ने वाली कम होने वाली, तो मैं उसका बिल्कुल यहाँ पे खंडन करता हूँ कि ऐसा कुछ ऑफिशियली कोई इन्फॉर्मेशन मेरे को अभी तक तो नहीं मिली है। जहाँ तक मुझे पता चला है बस डाटा का ये है कि डाटा के डिले हुआ है, इस वजह से पीएसएल में डिले हुआ है। और ये डिले कब तक होगा? विद इन वन वीक के अंदर आ जाएगा बिल्कुल शॉर्टेज, बिल्कुल श्योरली 1 वीक के अंदर आपका ये जो पीएसएल है बिल्कुल आपकी आ जाएगी। शॉर्टली का मतलब एयरफोर्स में जो अब ये बताएंगे ना जो विद इन 1 वीक आ जाएगा, सब लोग बताएंगे तो विद इन 1 वीक ही होता है। शॉर्टली का मतलब ये नहीं होता कि 1 महीने में आएगी। ठीक है, तो जो बताएंगे तो वो कोई अलग सी चीज़ नहीं बता रही, ये चीज़ आपको भी पता होगी और मैं भी ये बता रहा हूँ। लेकिन मैं बस ये बता रहा हूँ, एड ये चीज़ कर रहा हूँ कि जो डिले हुई है वो डाटा की वजह से हुई है कि डाटा उनके पास नहीं पहुंचा था, लेट पहुंचा था, इस वजह से पीएसएल बनने में डिले हुई है। और जो मैं उन पर थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि जो बोल रहे थे 11 नवंबर को 5 बजे तक आ जाएगी, तो आप बिल्कुल आप सोचने पर आप विचार कर सकते हो कि जब एडमिट कार्ड का बोल लिया, एग्जाम का बोल लिया और ये क्या नाम से जो अभी पीएसएल का बोल लिया, ये सच नहीं होता। वैकेंसी का आप कैसे मान सकते हो कि मेंटेनेंस वगैरह जो भी चीज़ें आप मानते हो सुनते हो, तो आप बिल्कुल एक बार जो है ना उस चीज़ों को देखो, पिछले सारी चीज़ों को देखो, उसके बाद विश्वास करो किस पे विश्वास करना चाहिए किस में नहीं। अब मैं आपको बता चुका हूँ किस वजह से पीएसएल डिले हुई है, और यदि आपको जब भी पीएसएल आएगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। थोड़ा मैं बिजी हो गया था, इस वजह से कुछ मैं ऐसे फ्री नहीं बैठ रहा था, तो कुछ काम करता रहता हूँ इसलिए बिजी हूँ, इसलिए मैं आपको अपडेट थोड़ा लेट कर पाता हूँ, लेकिन बिल्कुल अपडेट मैं आपको सही अपडेट करूँगा। ठीक है, इस चैनल पे आपको बिल्कुल सही अपडेट मिलेगी, थोड़ी लेट मिलेगी लेकिन बिल्कुल सही अपडेट मिलेगी, क्योंकि मैं बाहर वालों की तरह ऐसे नहीं करूँगा कि मैंने उससे पता किया उससे पता किया। जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी मैं आपको वही इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं किसी जूस वूस किसी सेंटर से नहीं दूंगा और नहीं मैं कन्फर्म न्यूज़ दूंगा कि बिल्कुल हाँ ये कन्फर्म है। ठीक है, कन्फर्म किसी का कुछ नहीं होता, क्योंकि कन्फर्म तो सीएसबी देती है, सीएसबी के अलावा कोई कन्फर्म नहीं दे सकता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। अब आप समझ रहे होंगे ये चीज़ तो। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हो इस चैनल से। और यदि आप टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया, आप ज्वाइन कर सकते हो। आप कोई भी कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हो, मैंने सब कुछ वैकेंसी और कट ऑफ के रिगार्डिंग वीडियो बनाया हुआ, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है।